हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज मैं इस वीडियो में एरे को 2 डायमेंशनल एरे को कैसे प्रिंट करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, इसका प्रोग्राम लेकर आया हूँ। तो हम इसका कोड देखेंगे पूरा और इसका लॉजिक समझेंगे, ड्राई रन समझेंगे और फिर इसके बाद उसे लैपटॉप में रन करके भी देखेंगे। तो देख लेते हैं इसका क्या लॉजिक है। तो पहले हम सिंपल C++ का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेडर फाइल्स ऐड करना, यूजिंग नेम स्पेस std लिखना और यहाँ से अपना इंट मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होगा, जहाँ से कंपाइलर हमारे कोड को रीड करेगा। ठीक है, इस फंक्शन से कंपाइलर अपने हमारे कोड को रीड करेगा। तो एक 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का ये तरीका है, जिसमें ये रो को इंडिकेट करता है और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम को। ठीक है, और यहाँ पे रो हम आई से डिनोट कर रहे हैं और कॉलम जे से। ठीक है, कॉलम को हम जे से और आई को मतलब आई रो को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब जब भी हम अगर कोई मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स लिखते हैं या फिर उसमें मैथ्स में, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम उसका ऑर्डर लिख देते हैं। सपोज करो हमें 4 एलिमेंट्स हैं हमारी मैट्रिक्स में, तो हम मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो सेम यही चीज़ है, यहाँ पे भी रो नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 4 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे कि एलिमेंट्स प्रिंट करो। एंटर एलिमेंट फॉर एरे ए, एरे का नाम है ए, डेटा टाइप है इंट और ये साइज़ है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है और 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, तो ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे, उसके अंदर उसका साइज़ हमें मेंशन करना है। ठीक है, एंडल लगा देंगे लास्ट में ताकि हम जो भी इनपुट दें वो न्यू लाइन में ऐड होता रहे। ठीक है, और फिर यहाँ पे फोर लूप हम फोर लूप से करेंगे। इससे फॉर लूप पहले हम आई के लिए चलाएंगे, मतलब रो के लिए, और फिर जे के लिए। ये अभी फॉर लूप हम जो एलिमेंट्स इनपुट देंगे उसको रीड करेगी। अब हम देखते हैं कि एरे किस तरीके से, एरे में जब हम इनपुट देते हैं तब वो वैल्यू किस तरीके से इनिशियलाइज होती हैं। ठीक है, मतलब अब लॉजिक पे आ जाते हैं। हाँ, तो सपोज करो कि एरे है अपना ये आई मतलब रो, ये जे मतलब कॉलम। इसमें हम 4 एलिमेंट्स हमें इनपुट देना है। सपोज करो 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो जब हम 2 डायमेंशनल एरे में हम जो भी इनपुट देते हैं वो इनिशियलाइज होती है इस वे में कुछ, मतलब 2 इनिशियलाइज होगा एरे ऑफ ए 0, एरे ऑफ एरे ए मतलब ए है आपका एरे का नाम, और 0 0 मतलब 0 0 यहाँ पे आई और जे की वैल्यू है। ठीक है, और 3 इनिशियलाइज होगा ए 0 1 पे। ठीक है, 4 इनिशियलाइज होगा 1 0 पे, 5 इनिशियलाइज होगा ए ऑफ 1:1 पे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इनिशियलाइज होती है 2 डायमेंशनल एरे में जो भी हम इनपुट देंगे वो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अभी हम रीड करने वाला देखते हैं। ये पूरी जो भी फॉर लूप है ना, इतना ये हम रीड करेगी, जो भी हम एरे के लिए एलिमेंट्स को इनपुट देंगे वो रीड करेगी। ठीक है, और फिर जो भी नीचे ये फॉर लूप है नीचे वाली, ये प्रिंट करेगी, जो भी हमने एलिमेंट्स इनपुट दिए हैं उनको प्रिंट करवाएगी। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, जो रीड करने वाली, जो हमारे एलिमेंट्स को रीड करेगी उस फॉर लूप को समझ लेते हैं। तो ये फॉर लूप कुछ ऐसी है, I++, ओके, दिस J++, ओके, Cin, ये वो फंक्शन है जो इनपुट लेता है, मतलब इनपुट को जो भी हम देते हैं वो रीड करेगा, IJ। ठीक है, यहाँ से फॉर लूप हम क्लोज कर देंगे और ये आउटर फॉर लूप भी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो हम
सपोज़ करो यही एलिमेंट हम उसमें यही वाले एलिमेंट हम इनपुट देंगे, ये वाले, ठीक है, अपने प्रोग्राम में। तो इन्हीं के साथ एग्जांपल को समझते हैं। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 0। आई है क्या 0 2 से बड़ा है? फॉर लूप के अकॉर्डिंग पहले हम ये रीड करेंगे, फिर इस पे जाएंगे, फिर सीधा लॉजिक पे जो भी फॉर ब्लॉक के अंदर है, इस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको रीड करेंगे। फिर उसको रीड करने के बाद हम इस वाली कंडीशन पे आएंगे, अपनी थर्ड इस पे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन पे जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला होता है। फिर उससे हम इस पे जाते हैं, फिर अंदर ब्लॉक के अंदर जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से फ्लो होता है फॉर लूप का। तो अभी आई की वैल्यू 0 है। क्या 0 2 से छोटा है? हाँ है। तो हम अंदर जाएंगे, तो अंदर एक और फॉर लूप है, तो हमें इस फॉर लूप के अंदर जाना है। तो पहले ये कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ये आई की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। वो 0 से छोटा है 2, मतलब कि 0 2 से छोटा है, तो हम इस फॉर लूप के अंदर आ गए। यहाँ पे जे की वैल्यू भी 0 है। क्या 0 2 से छोटा है? हाँ है। तो इधर आ जाएंगे। तो आई की वैल्यू क्या है अभी, 0, मतलब a इज़ टू 0, जे की वैल्यू भी है 0 इनिशियल में, ठीक है। तो हम a00 पे क्या इनपुट दे रहे हैं, 2, मतलब कि 2 ये रीड कर लेगा, क्योंकि हमने रीड वाला फंक्शन लगा रखा है सी इन, ठीक है। ये इनपुट को रीड करता है। तो अब हम इस पे जाएंगे, हम इस फॉर लूप से बाहर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक हम बाहर नहीं हो सकते। तो अब इस स्टेटमेंट को हमने कंपाइलर ने रीड कर लिया। अब ये इस पे जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पे। तो जे की वैल्यू क्या थी, 0, अब प्लस हो जाएगी 1 से, तो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इस पे आएगा, क्या 1 कंपेयर होगा, क्या 1 2 से छोटा है? हाँ है। तो यहाँ पे फिर इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए इज़ टू 0, आई की वैल्यू तो 0 ही थी, लेकिन जे की वैल्यू चेंज हो गई, 1 हो गई अब। तो ए इज़ टू 0 1, मतलब इस इंडेक्स नंबर पे या लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट हमने प्रिंट करवाना है, 3, ठीक है। इसी वे में इनिशियलाइज होती है 2 डायमेंशनल एरे में, जो भी हम इनपुट देंगे वो इसी वे में इनिशियलाइज होगा, ठीक है। तो इस पे 0:1 पे कौन सी वैल्यू है, 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगी, मतलब रीड कर लेंगे। प्रिंट के लिए हमें दूसरा फॉर लूप लगानी होगी, ठीक है। अब ये फिर से लूप बाहर नहीं होगी, तब मतलब कंपाइलर जब तक लूप से बाहर नहीं जाएगा तब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तो दोबारा से J++ पे जाएगा। J की लास्ट वैल्यू क्या थी, 1, अब 1 दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी। क्या फिर 2 इससे कंपेयर होगा, क्या 2 2 से छोटा है? नहीं, मतलब अब कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, तो हमें ऊपर दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी इनर फॉर लूप से बाहर हुए हैं, आउटर फॉर लूप से नहीं हुए। आउटर फॉर लूप से बाहर होने के लिए हमें इस कंडीशन को फॉल्स प्रूव करना होगा, ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू 0 थी, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या थी, 0। तो 0 2 से छोटा है? हाँ है। तो अंदर आ जाएंगे। हाँ, तो हमारी लास्ट आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है। लास्ट आई की वैल्यू 0 थी दोनों जगह। तो अब ये कंडीशन इनर फॉर लूप फॉल्स हो गया है, तो हमें बाहर आना होगा और दोबारा से आउटर फॉर लूप की कंडीशंस को पढ़ना होगा, ठीक है, जो भी दिए। तो आई की वैल्यू क्या थी, 0, तो हमें इधर जाना होगा। जैसे ही हमने जो फ्लो इनर फॉर लूप का एज इट इज़ वही रहेगा, क्योंकि फॉर लूप का तो सेम ही होगा ना, चेंज थोड़ी ना होगा। तो आई की लास्ट वैल्यू थी 0, अब इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी। तो क्या इससे कंपेयर होगा, क्या 1 2 से छोटा है? हाँ है। तो अब ये इनर फॉर लूप के अंदर आएगी। तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू दोबारा 0 होगी, ठीक है। तो क्या 0 2 से छोटा है? हाँ है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, A/2, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 0 है। तो इस लोकेशन पे हमें जो भी, मतलब इस पोजीशन पे जो भी हमें एलिमेंट एंटर करवाना है वो होगा 4, ठीक है। तो हमें 4 ज़रूरी नहीं है यही एलिमेंट हो, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हो। मैं ये एग्जांपल एक लेके चल रहा हूँ और इसी एग्जांपल से लैपटॉप में भी रन करवाऊँगा, ठीक है। तो इस लोकेशन पे 4 प्रिंट हो गया। हमें 4 ही एलिमेंट प्रिंट करवाने हैं, क्योंकि साइज़ इतना ही है, ठीक है। एरे का साइज़ इतना ही है, ठीक है। तो अब यहाँ 0, आई की वैल्यू थी 1, जे की वैल्यू थी 0। तो अभी इसी लूप में दोबारा से जाएगा, जे को इनिशियल इंक्रीमेंट होगा 1 से। तो क्या 1 2 से छोटा है? हाँ है। तो इधर क्या आ जाएगा,
आई इक्वल्स टू 1, मतलब ए इज टू ये हो जाएगी वैल्यू। तो इस वैल्यू पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, 5। तो मतलब अब यहाँ पे 5 रीड हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से इधर जाएंगे तो जे की लास्ट वैल्यू क्या थी, 1, तो इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। क्या 2 2 से छोटा है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। तो ये दोबारा से आउटर फॉर लूप के कंडीशंस को पढ़ेगा, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू क्या थी आई की, 1, तो दोबारा से इंक्रीमेंट होगी 1, मतलब 1 दोबारा से इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा, और 2 को फिर 2 से कम इससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे है आई इक्वल से 2, तो अब आई की नई वैल्यू क्या है, 2। तो क्या 2 2 से छोटा है, नहीं है, तो मतलब अब आउटर फॉर लूप की भी कंडीशंस फेल हो चुकी हैं, फॉल्स हो गई है, और इनर फॉर लूप की। तो हम इस पूरी फॉर लूप से रीड वाले जो भी हम एलिमेंट्स देते वो रीड कर रहा था, वो जो भी हमने फॉर लूप लगाई थी फॉर लूप, उससे फॉल्स हो गई है और हम बाहर आ चुके हैं अब, ठीक है। मतलब सारे जो भी हमने इनपुट दिया था वो सब रीड हो चुका है। अब हमें सीधा इन प्रिंट करवा देना है, तो प्रिंट के लिए हम अलग फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अब तक हमने ये वाला फॉर लूप समझ चुके हैं कि ये कैसे काम करेगा, कैसे एलिमेंट्स को रीड करेगा, ठीक है। अब हम इस फॉर लूप पे आते हैं कि इस फॉर लूप पे आते हैं अब कि ये प्रिंट कैसे करवाएगा, ठीक है। तो प्रिंट के लिए हमें सी आउट फंक्शन का यूज़ करना होता है, जो भी डिस्प्ले करवाना होता है। तो पहले तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि यहाँ पे हमने जैसे लाइन लिखी थी ना, एरे को इनपुट लेने से पहले कि एंटर करो जो भी एलिमेंट्स आपको चाहिए एरे के अंदर। तो हमने एंटर कर दिया, वो रीड हो गए, तो हमें अब प्रिंट करवाना है। तो ये लाइन आउट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी कि अवर मैट्रिक्स विल बी, जो भी मैट्रिक्स हम बनाना चाहेंगे वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब ये फॉर लूप समझ लेते हैं, इस फॉर लूप के द्वारा ही सही होगा, ठीक है। जो भी मतलब प्रिंट करवाएंगे वो समझ आ जाएगा इस फॉर लूप को समझ। तो ये है अपना फॉर आई इक्वल्स टू 0 इंक्रीमेंट, ठीक है। फॉर ये रो के लिए है और ये कॉलम के लिए है। यहाँ पे अब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो सी आउट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें एक स्पेस भी चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स सपोज करो कोई मैट्रिक्स हम प्रिंट करना चाह रहे हैं तो 1 ऐसे होगी ना, बीच में स्पेस होगा थोड़ा बहुत, तो इसलिए, या फिर हम टैब का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्पेस का कुछ भी, ठीक है। ये स्पेस हम इन्वर्टेड कॉमास में दे देंगे और बीच में एक स्पेस लगा देंगे, और यहाँ पे सेमी कॉलन से स्टेटमेंट एंड करेंगे, ठीक है। ये इनर फॉर लूप क्लोज करेंगे इस ब्रैकेट से, और यहाँ पे हमें आउटर फॉर लूप भी क्लोज करनी है, पर एक एंडल लगाएंगे। एंडल को यूज़ करते हैं हम न्यू लाइन के लिए। अगर हमें न्यू लाइन का एक्सेस चाहिए तो हमें एंडल यूज़ करना पड़ता है। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है C++ के अंदर। यहाँ से हम आउटर फॉर लूप क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसका फ्लो देखते हैं, ये प्रिंट करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू 0 है, क्या 0 2 से छोटा है, हाँ है, तो इसके अंदर आ जाएंगे। जे की वैल्यू 0, क्या 0 2 से छोटा है, हाँ है, तो यहाँ पे आ जाएगा a ऑफ 0 इज टू 0। इस पे हमने कौन सी वैल्यू इनपुट दी थी, ये वैल्यू, मतलब 2 इनपुट दिया था, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, मतलब 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बीच में स्पेस है तो स्पेस आ जाएगा। अब ये इसी फॉर लूप में फ्लो होगा, मतलब एग्जीक्यूशन अभी जब तक इस फॉर लूप में रहेगा तब तक ये कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाती। तो इधर जाएंगे हम दोबारा से ऊपर, जे की वैल्यू 0 थी, दोबारा इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी, क्या 1 2 से छोटा है, हाँ है, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी चेंज होकर इंक्रीमेंट होने के बाद। तो 0:1 पे हमने कौन सा एलिमेंट एंटर करा था, 3, तो स्पेस तो हो गया था, अब 3 एंटर हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से इस इंक्रीमेंट होगी, तो लास्ट वैल्यू क्या थी जे की 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगी अब इंक्रीमेंट होने के बाद। तो 2 क्या 2 से छोटा है, नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, और फॉर लूप से बाहर आने के बाद इस लाइन को पढ़ेगा। इस लाइन में क्या है कि हमें एक न्यू लाइन एंटर करनी है, एक्सेस लेना है न्यू लाइन का, तो हम इस लाइन में आ जाएंगे, कर्सर इस लाइन में ब्लिंक करने लगेगा, ठीक है। फिर हम इस लूप में जाएंगे, तो आई की लास्ट वैल्यू क्या थी 0,
तो हमें ये कंडीशन पढ़नी होगी, ठीक है। फॉर लूप के फ्लो के अकॉर्डिंग ये कंडीशन पढ़नी होगी। तो आई की लास्ट वैल्यू थी 0, तो इंक्रीमेंट होने के बाद 1 हो जाएगी। तो 1 क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ है। तो इसके अंदर जाएंगे हम, इनर फॉर लूप के अंदर। तो जे की वैल्यू क्या है? 0। 0 2 से छोटा है? हाँ है। तो ये क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू 1 है, 0, जे की वैल्यू 0 है। तो इस इंडेक्स नंबर पे, इस पोजीशन पे हमने कौन सी वैल्यू एलिमेंट एंटर करा था? ये 4, ठीक है। तो 4 एंटर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब दोबारा से स्पेस को रीड करेगा, यहाँ पे कर्सर इधर आ जाएगा कुछ, फिर इस कंडीशन पे जाएगा। तो जे की क्या वैल्यू थी लास्ट? 0। तो अब इंक्रीमेंट होने के बाद 1, क्या 1 2 से छोटा है? हाँ है। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या थी लास्ट? आई की वैल्यू थी 1। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद भी होगी 1। तो ए ऑफ 1:1 पे क्या एलिमेंट है? वो है 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 एंटर हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये मैट्रिक्स आउटपुट में आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको इंडेक्स नंबर के साथ समझाया है। ये रहा कोड, ये कोड है, ये बिल्कुल ठीक है कोड, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है इसमें। और अभी लैपटॉप में भी रन करके देखेंगे हम इसको। ये कोड है,